नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट केस को रियासत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दी मुस्तरद। 5 माह बाद वालिद से बेटी की मुलाकात, KCR ने कविता को लगाया सीने से। गैर मजाज तामीर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई के मकान पर हाइड्रा की नोटिस। RTC बस को ना रुकने पर जिले आदिलाबाद में तलबा का सड़क पर धरना। जिले महबूबनगर के आदेश नगर में बल्दिया ने कई मकानात कर दिए मुनहदिम। अवाम की शिकायत पर हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने मुशीराबाद का किया दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ कहा कि 2015 के कैश फॉर वोट केस, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुल्ज़िम है, की निगरानी के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर करेगी। अदालत एक अर्जी की समाअत कर रही थी जिसमें इस केस को तेलंगाना से बाहर भोपाल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। जस्टिस BR गवाई, PK मिश्रा और K विश्वनाथ पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि वो इस मसले पर तेलंगाना के अपने साथियों से मुशावरत करेंगे। BRS MLA G जगदीश रेड्डी और दीगर 3 अफराद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट ने इस केस को बाहर मुंतकिल करने की ख्वाहिश की और कहा कि क्योंकि तेलंगाना के वज़ीर आला इस केस के बारे में बरसरेआम तबसरे कर रहे हैं, ताहम बेंच ने अदलिया पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर के तकर्रुर से इत्तेफाक किया है। हाइड्रा इदारे की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई को नोटिस जारी की गई है। तालाबों और झीलों के FTL व बफर जोन हुदूद में गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा हाइड्रा के अहदेदारों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के मकान को नोटिस जारी की है। शहर हैदराबाद के मादापुर की अमर सोसाइटी में तिरुपति रेड्डी मुकीम है। अहदेदारों ने इस बात को पाया कि वज़ीर आला के भाई जिस मकान में मुकीम है वो FTL के हुदूद में आता है, इसीलिए इनके मकान पर नोटिस चस्पा की गई है। दूसरी तरफ कावेरी हिल्स, नेक्टर्स कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, अमर सोसाइटी को भी नोटिसें जारी की गई है जो FTL हुदूद में आते हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि इमारतें गैर मजाज तामीरात हैं। इन नोटिसों में वाज़ेह किया गया है कि अंदरून 1 माह ये गैर मजाज इमारतें मुनहदिम कर दी जाएंगी। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई ने इस नोटिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि उन्होंने साल 2015 में अमर सोसाइटी से ये मकान ख़रीदा। उस वक्त वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि जो मकान उन्होंने ख़रीदा है वो FTL हुदूद में आता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हाइड्रा की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये लेआउट सैंक्शन लेआउट है। वो पहले ओनर पर बाज़ाब्ता परमिशन लेके घर बनाया सो घर मैं खरीदा। उसके बाद में जब ये FTL में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं। जब मैं पेपर्स लिए एडवोकेट को दिया, सब सही है बोले, मैं घर खरीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी नोटिस अभी आपको जो मिला है किस चीज पे और किस बिना पे मिला है, और आगे आप ये बफर जोन में बोल के मिला है या फिर FTL में मिला है? किस चीज पे मिला? वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है। देखा जाएगा कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर F नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 यार्ड्स है। मेरा 600 यार्ड्स ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने से है। वाल्टा एक्ट आने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, तो अभी देखना है। सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? एक आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है, और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। वो तो उनको करना है, अधिकारी करना है। CM क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर? ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा। लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। अगर घर और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं, और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है। BRS के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं। BRS लोग
मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए। जो मगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। ये तो मैं बनाया तो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए। मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है। नहीं आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस क्या अधिकारियों से मतलब ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए। तकरीबन 5 माह के अरसे के बाद बेटी की वालिद से मुलाकात हुई। हम बात कर रहे हैं रुकन कौंसिल के कविता की, जो दहली शराब घोटाले मामले में तकरीबन 5 माह से ज़ायद अरसे तक जेल में रही। वो आज अपने वालिद व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाप और बेटी की ये मुलाकात काफ़ी जज्बाती थी, जहाँ के चंद्रशेखर राव ने बेटी को सीने से लगाया। 15 मार्च को ईडी के हुकाम ने हैदराबाद में के कविता से पूछताछ के बाद गिरफ्तार करते हुए दहली मुंतकिल कर दिया था और दहली में तकरीबन 10 दिन तक पूछताछ की गई और 26 मार्च को इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। जबकि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की ज़मानत मंजूर की और 4 जुम्मे को वो हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने आज अपने वालिद से मुलाकात करने सिद्दीपेट ज़िले के एरावली में वाक़ फार्म हाउस पहुँची। इस मुलाकात में बाप और बेटी काफ़ी जज्बाती देखे गए। के कविता के हमरा इस मौके पर इनके शौहर और बेटा भी मौजूद था। बारिश और पानी के शदीद बहाव के सबब तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है। पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए हुकाम ने 26 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। हुकाम ने आबगिर इलाकों में रहने वालों को चौकसी का मशवरा दिया है। तेलंगाना के महबूब नगर में बल्दी हुकाम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा अराजी पर बनाए गए मकानात को मुनहदिम कर दिया। बताया गया कि हुकाम ने बगैर किसी इत्तला के आदेश नगर में इन मकानात को बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया। म्यूनसिपल हुकाम कल रात देर गए पुलिस की भारी तादाद के साथ आदेश नगर पहुँचे और इन मकानात को मुनहदिम कर दिया। इस वक्त मकानात में रहने वाले सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। ये इन्हदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। ఒక్కసారి కాదు 2 సార్లు అయితే ఎడగట్టుకోతున్నాయన వ్యాధులు రాడు ఇంట్లో హాస్పిటల్ కనిపోయిన అక్కడి నాకు రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆయన నా కాలుకు మొన్ననేమైనా శనివారం ఏమైందో చెప్పమ్మా. తెలియనండి, నేను హాస్పిటల్లో నడుచుకున్న ఎదురుకొచ్చిన చిన్నకులకు అందనే పోయినా నేను హాస్పిటల్ కానీ రాడు తీస్తామంటే చెకప్ పోయింది రాలేదు ఆడుకుంటాను. పోయి వచ్చే వరకు ఇట్లా చేసి. ఏం పేరమ్మా నీ పేరు? నా పేరు లలిత. ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఉంటున్నావు?
నేను కరోనా అవతలకి వెళ్ళి ఈయనే ఉన్నాను సార్. తారీఖులో పెడితే మళ్ళీ లేదని మళ్ళీ వేసుకున్నాను రేకులతో. ఆ, అది కూడా వచ్చి తెలంగాణ కట్టి పోయిందంట. పిల్లలు ఉన్నారా? పండుకుని ఉన్నారా? ఎవరు లేరండి, పిల్లలు చిన్న పిల్లలు. ఆ, ఏం పని చేస్తాను? కంప్యూటర్లో చేస్తాడు. कांग्रेस कायद उस्मान मोहम्मद खान ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए मोइनाबाद की शहीद मस्जिद पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर उस्मान मोहम्मद खान के अलावा दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। बाद उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आया था। जैसा कि कल मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से ये मैसेज दिया था कि आज आकर मैं मस्जिद जागीरदार जो मोइनाबाद पे है, जिसको शहीद कर दिया गया था, उसके एक्यूज़्ड की फ़ोटो तमाम लोगों के सामने शाया करूँगा। मैं कंटिन्यूसली सीपी साहब को फॉलो कर रहा था और डीसीपी साहब को फॉलो कर रहा था राजेंद्र नगर। तो मोहंती साहब मेरे को एक A1 की फ़ोटो दिए हैं और मैं वो फ़ोटो आप तमाम के सामने बता रहा हूँ, और मैं ये चेयरमैन साहब को भी दिया। ये फ़ोटो बताने का मकसद ये है कि इसकी फ़ोटो को बैतुल खला के पास लगाई है, बैतुल खला जाने की जगह पे लगाई है, ताकि ये कोई मज़हब का भी आदमी नहीं होता मेरी नज़र में, क्योंकि एक इबादतगाह को तोड़ने वाला लालची आदमी कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। हम ऐसे नहीं है कि कोई अगर कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है सो वाला भी अगर कुछ कर दिया तो कौम को बदनाम करे, हम जो करा उसको ही बोलेंगे। तो मैं कांग्रेस का एक लीडर होते हुए भी आकर बराबर इसको परस्यू करा हूँ, और अल्लाह के घरों के वास्ते हम बराबर रहते हैं। यहाँ पे चेयरमैन साहब भी हमको कंटिन्यूसली अपडेट देते जा रहे हैं। मैं आवाम को यही बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा इसीलिए नहीं आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे हर चीज़ का अपडेट इसीलिए नहीं दे रहे हैं ताकि हमारे काम में खलल ना हो और हमारा काम खराब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मस्जिद वहीं पे बन रही है, उसी जगह पे बन रही है, काम चल रहा है बिल्कुल। बहुत अनकरीब हम आप तमाम के साथ वहां पे नमाज अदा करेंगे, ये हकीकत है। और सोशल मीडिया पे जो है सोशल मीडिया के पहलवाना रहते, जिनका कोई अता रहता ना पता रहता, किसी किसी की फोटो लगा दे के कुछ भी कमेंट्स मार देते, किसी पे भी तलखीद कर देते हैं। तो मैं वो भाइयों को भी बोल रहा हूँ, मेरे भाई प्रैक्टिकली मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तमाम हम लोगों का नंबर है, आप कॉल करके हम आपको बिल्कुल पूछ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आप हमारे से पूछ सकते हैं। खैर वो व्यूज से या लाइक से आपका कुछ घर चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह चलाइए, हम आपकी जीनत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे को। और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि ये मस्जिद का तो काम हो रहा है। चेयरमैन साहब से हमारा पर्सनल डिस्कशन हुआ है कि तमाम गैराबाद मसाजिद जितने तेलंगाना में है उसका पूरा एक अपडेट लेंगे। जो लोग वक्फ की फिक्र रखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से रहो, एक्टिविस्ट रहो, कोई भी रहो, उनको एक कल या परसों में अजमतुल्लाह साहब की सदारत में एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और एक टीम बनाकर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक प्राइवेट टीम बनाकर ये मस्जिदों को फाइंड आउट करते हुए इसके लिए जो सेफगार्ड हो सकता है वो सेफगार्ड का काम करेंगे। नेक्स्ट, तमाम लोगों को मैं यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत आ गई, उस्मान खान रीचेबल नहीं है और अजमतुल्लाह हुसैनी रीचेबल नहीं है, या खुसरो पाशा साहब रीचेबल नहीं है, या ताहिर बिन हमदान साहब रीचेबल नहीं है, या उबैदुल्लाह कोतवाल साहब रीचेबल नहीं है, या शबीर अली साहब रीचेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम रीचेबल है। आपकी जो भी पैरवी है या जो भी प्रॉब्लम्स है आप बराबर हमारे पास लेके आ सकते हैं, उसको हम आपके साथ लेके जाकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे बोलने पे, हमारे तयखून देने पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने वोट दिया और हुकूमत आई, तो हम बराबर आपके साथ है और बराबर आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपका वोट ले लिए, ये टीआरएस की गवर्नमेंट नहीं है, ये रेवंत रेड्डी साहब की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और हम हर वक्त आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे। कोई भागने वाले नहीं है, कोई हम छुपने वाले नहीं है। जी साहब, ये जो शख्स है इसका ताल्लुक कौन सी पार्टी से, कोई सियासी पार्टी से, और उसका मकसद क्या था? देखिए मेरा काम है फोटो देना, फोटो देते कि आप लोग सबकी हिस्ट्री निकाल देते हैं। मैं नामा बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। एक का नाम है बोड्डम किरण कुमार रेड्डी, एक्यूज नंबर 1 है ये। दूसरा है रामा कृष्ण प्रसाद, ये एक्यूज नंबर 2 है। तीसरा है चंद्र राव,
चौथा है आपके विक्रपल्ली हरीश, ये 4 जने हैं। ये 4 जने में से 2 जने सैदाबाद के हैं जो अर्थ मूवर्स का काम करते हैं, जेसीपी का कुछ इनका वो है। ये लोग है, देखिए, एक मजबूत मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ लालच की चक्कर में तोड़ना, ये कोई मजहब के लोग मेरी नजर में हो नहीं सकते। जमात इस्लामी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम आज करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें कहा गया है कि जहेज़ जैसे लानत फजूल खर्ची शादी ब्याह के मौके पर गैर रसूमात माशरे में आम होते जा रहे हैं, जिसके मनफी असरात समाज पर पड़ रहे हैं। जमात इस्लामी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम एक मुहिम बेहतर समाज की तश्कील 30 अगस्त ता 13 सितंबर चलाई जा रही है, जो कि शहर के हर मोहल्ले, कॉलेज, स्कूल और मदारिस में इस मुहिम को चलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर 15 रोज़ा बुराई मिटाओ मुहिम पोस्टर और ब्रोचर्स की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर नाजिम ज़िला मंशियाल मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद, महमूद अली, मोहम्मद नईम और अज़हरुद्दीन ख़ान के अलावा खैरुद्दीन मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर ईस्ट की जानिब से एक 15 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जो 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक इंशाअल्लाह चलेंगी। इस मुहिम का उन्वान है बुराई मिटाओ। हम समाज में देख रहे हैं कि बुराई एक सैलाब की तरह शहर से, मोहल्ले और मोहल्लों से अपने घर तक पहुंच रही है। नशा आम हो चुका है, शराब, और इस नशे में नौजवान नस्ल मुलव्विज़ हो रही है और सूद आम हो चुका है। ये सूद की लानत इस समाज को दिमक की तरह खा जा रही है, और इसके अलावा फजूल खर्ची है, साइबर क्राइम है, धोखाधड़ी है, क़त्ल गारतगिरी है, और ये बहुत से ऐसे जराइम, ऐसे बुराइयां हैं जो समाज में बहुत फैल रही हैं। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि एक 15 रोज़ा मुहिम के तौर पर यह मनाई जाए, ताकि बाशऊर लोगों में तमाम इसके शऊर पैदा किया जाए इस ज़िमन में। इसलिए हमने ये 15 रोज़ा एक मुहिम मनाने का इरादा किया है। ये कोई जमात का और कोई किसी एक कम्युनिटी का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का हर फ़र्द का काम है कि वो बुराई को दूर करे और अच्छाई को फैलाए। एक बेहतरीन समाज की तश्कील उसी वक्त अमल में लाई जा सकती है जब सब मिलकर इस काम को करें। तो हमने ये 15 रोज़ा एक मुहिम के तौर पर जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें हमने उलमा कराम की मीट हमने की है कल। उन्हें भी ये बताया है कि जहाँ पर भी वो रहते हों अपने समाज में और जुमा के खुतबात में ये बुराइयों का रोकने की कोशिश करें और नेकी को फैलाने के लिए तरगीब दें। और इसी तरह से NGOs की मीटिंग हमने 1 सितंबर को रखी है, और इस तरह स्कूल्स के विज़िट्स भी हम और कॉलेजेस के विज़िट्स कराएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर ये इस मुहिम के दौरान रोज़ाना 15 मिनट का लेक्चर किसी एक उन्वान पर दिया जाएगा, और इसके अलावा टी पार्टीज़ होंगे, और टी पार्टीज़ के ज़रिए से लोगों को जमा किया जाएगा और इस मुहिम के ताल्लुक़ से और इस बुराइयों के ताल्लुक़ से उन्हें बताया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से हमारा कैडर है जो इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात करेगा। और इस ज़िमन में हम आप तमाम से अपील करते हैं कि हमारे इस मुहिम में हमारी मदद करें, हमारे ताउन करें। और ख़ास तौर पर मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपील करता हूं कि आप हमारे इस मुहिम में ताउन फरमाएं। बालापुर पुलिस ने कल रात देर गए शाहीन नगर और दीगर इलाकों में चबूतरा मिशन मुहिम चलाई। इस मौके पर पुलिस ने गाड़ियों पर गलियों का दौरा करते हुए नौजवानों की काउंसलिंग की कि वो रात भर घरों के बाहर ना बैठे। इसी तरह पुलिस ने कब्रिस्तानों और दीगर मखसूस मुकामात का भी जायज़ा लिया। कौन सा टाइम है? कितना अभी टाइम? देख के वही
हैड्रा इदारे के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने चारशंबे की शाम हल्का असम्बली मुशीराबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकामी अवाम की शिकायतों का जायज़ा लिया। मुकामी अफराद ने शिकायत की थी कि रामनगर चौराहे पर मानियम्मा गली में नहर पर कब्ज़ात किए जा चुके हैं और नाले पर गैर मजाज कब्ज़ों से मानियम्मा गली की सड़क तंग हो गई है। ख़वातीन ने शिकायत की है कि हर वक्त बारिश के सबब नाले का सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से घरों में मुकीम अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने GHMC टाउन प्लानिंग और महकमे रेवेन्यू के हुक्काम को इन शिकायतों का तफसीली जायज़ा लेने की हिदायत दी और कहा कि इस बात का जायज़ा लेके कौन सड़क पर तजावीज़ात में मुलव्विज़ है ताकि इन गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कराया जा सके। भाई साहब कुठे इमर्जन्सी की ज़िला सिरसिल्ला पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और इन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़िले गंभीरावपेट मंडल का शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवरों के शिकारियों को फ़रोख्त कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा और वो मुख्तलिफ बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। इसके पास से बंदूकें और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त कर ली गई। बादशाह इनके साथियों चंद्रमुली, हरीश और गंगैया को शंकर से बंदूकें खरीदने और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें रिमांड कर दिया गया। RTC बसों को ना रोकने पर ज़िले आदिलाबाद में तलबा ने सड़क पर धरना देते हुए नारेबाजी की। इन तलबा ने ज़िले के जयनाथ मंडल के कंटा चौराहे पर धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बसों को ना रोके जाने के सबब इनको स्कूल जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बसें यहां पर रोकी नहीं जा रही है, हालांकि वो इन बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस धरने के सबब सड़क पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस धरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने तलबा की हिमायत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट केस को रियासत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दी मुस्तरद। 5 माह बाद वालिद से बेटी की मुलाकात, KCR ने कविता को लगाया सीने से। गैर मजाज तामीर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई के मकान पर हैड्रा की नोटिस। RTC बस को ना रोकने पर ज़िले आदिलाबाद में तलबा का सड़क पर धरना। ज़िले महबूबनगर के आदेश नगर में बल्दिया ने कई मकानात कर दिए मुनहदिम। अवाम की शिकायत पर हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मुशीराबाद का किया दौरा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।